अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जोन आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। अगर एक एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर से लोन लेता है तो उसकी हम टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करेंगे। आपको रिमाइंड करवाऊँ कि हम टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स जो है उस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, और ये चीज़ें हैं जो हम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने टर्मिनेशन बेनिफिट को देखा। आज हम जो देखेंगे जो लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर है, इसके अंदर जो है वो जैसे कि नॉर्मली हमारी हर वीडियो के अंदर होता है, कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, सिनेरियो बेस पे होती है, और ताकि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो। ये एक्सेल कैलकुलेटर भी हमने इसमें ऐड किया है, तो आप इजीली जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस हो जाएंगी। ये ला रेफरेंस है, और इसके बाद जो है वो टैक्स के स्लैब्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट के अंदर जो है इसमें ये है कि आपको दो चीज़ें जहन में रखनी है कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है तो लोन के अंदर तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि वो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उसको कंसेशन रेट पे दे, और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि वो कॉस्टली बेसिस पे उसको लोन दे। आपने याद रखना है कि जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दो चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी है जब भी अगर आपने एम्प्लॉई के लोन को ट्रीटमेंट करनी है इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो एम्प्लॉई ने लोन लिया है वो कितनी अमाउंट है। सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। अगर वो 1 मिलियन से कम होगी तो वो इस थ्रेशोल्ड में नहीं आएगी, और उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा टैक्स के हवाले से, तो आपने उसको सिंपल इग्नोर कर देना है। दूसरा जो है वो है कि अगर वो थ्रेश होल्ड यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा उसके ने लोन लिया है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, फिर आपने ये देखना है कि वो उस पे कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है एम्प्लॉयर को। अगर तो अगर इंटरेस्ट फ्री लोन होगा तो फिर क्या होगा, अगर वो इंटरेस्ट रेट सेशनल रेट पे कर रहा है फिर क्या होगा, वो हम यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर जाके वो देखेंगे। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि सिनेरियोज हमने बिल्ड किए हुए हैं तीन, और इसमें ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन तीनों सिनेरियोज के अंदर वो जो ये वाला बेंचमार्क है इसको वो एक्सीड कर रहा है। तो इसमें जब हमने ये देखा कि ये तीनों के अंदर इसकी लोन की जो अमाउंट है वो बेंचमार्क से ज़्यादा है, तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, क्या एम्प्लॉई अपने जो लोन उसने एम्प्लॉयर से लिया है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, या अगर नहीं कर रहा तो फिर क्या करेंगे, अगर कर रहा है तो फिर क्या करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर सिनेरियो वन के अंदर अगर 5% इंटरेस्ट रेट है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो बेंच मार्क टैक्स के लिहाज से है वो 10% है। इसमें से वो सिर्फ 5% जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। इसका मतलब 5% उसको एडिशनल बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 5% जो लोन अमाउंट का होगा, जो इंटरेस्ट रेट के लिहाज से, वो एज ए बेनिफिट के तौर पे उसके एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर आप दूसरे केस के अंदर देखें तो उसमें ये है कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर को 10% के लिहाज से ही इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, कि बेंच मार्क पे ये है, तो इसका मतलब कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं हुआ एम्प्लॉय को इस लोन के अंदर अगेंस्ट। वो कोई भी अमाउंट जो है उसकी सैलरी के अंदर ऐड नहीं होगी, और कोई भी एडिशनल बेनिफिट के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये तीसरी चीज जो है, अगर वो इंटरेस्ट रेट जो है वो एम्प्लॉयर को बेंचमार्क रेट से भी ज्यादा पे कर रहा है, यानी कि कर रहा है, तो उस केस में भी कोई एडिशनल बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय को नहीं दे रहा, तो इस वजह से वो वाली अमाउंट जो है इंटरेस्ट बेनिफिट की वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होगी। तो लॉन्ग इन शॉर्ट ये है कि आपने ये बेंचमार्क को देखना है। ये बेंचमार्क टैक्स का बेंचमार्क है कि 10% तक वो अलो करता है कि आप जो है उसको लेके चल सकते हैं। अगर इससे 10% से कम अगर एम्प्लॉय इंटरेस्ट पे करता है अपने एम्प्लॉयर को, तो वो एज ए बेनिफिट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, और उसके लिहाज से उसकी ट्रीटमेंट जो है वो होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि मिस्टर फॉर एग्जांपल हंजला है, वो एक किसान इंजीनियरिंग के अंदर वो फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, और इसके ये बेसिक डाटा जो है वो हमने पेरोल से लिया है। उसकी एनुअल सैलरी ये है, बेसिक सैलरी ये है, अलाउंसेस वगैरह सारे डाल के तो 16,80,000 बन रहा है। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर हमने सिनेरियोज बनाए हुए हैं
कि उसने जो लोन लिया है केस नंबर 1 के अंदर, लेट्स सपोज कि वो 5% वो 1 मिलियन लिया है और इंटरेस्ट रेट जो उस पे कर रहा है वो 5% पे कर रहा है। अच्छा, ये हमें पता है ये बेंचमार्क रेट जो है ये सबके केस के अंदर सिनेरियो सेम रहेगा, और हर ये जो केसेस हैं इसको हम इंडिपेंडेंटली देखेंगे, चारों केसेस इकट्ठे नहीं है, एक अलग अलग करके हम देखेंगे, तो इस चीज़ को आपने इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी। ये उसकी सैलरी वैसे की वैसे रहेगी। अब हम ये देखेंगे क्या केस नंबर 1 के अंदर कोई क्या एडिशनल बेनिफिट जो लोन उसने एम्प्लॉयर से लिया है क्या वो उसमें ऐड होगा सैलरी के अंदर या नहीं होगा। अगर आप देखें तो ये 1 मिलियन है, और 1 मिलियन आपने जो हमने थ्रेश होल्ड सेलेक्ट किया हुआ था एज पर टैक्स के मुताबिक हमें अलो है, उसके मुताबिक 1 मिलियन तक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो अमाउंट है लोन की वो इसके अंदर एज ए बेनिफिट तौर पे ऐड नहीं होगी, और इसकी रीज़न ये है कि ये बिलो थ्रेश होल्ड है। इस नंबर 2 के अंदर देखें, जो हमने पहला चेक मार्क बनाया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो लोन की अमाउंट कितनी है, जैसे इस केस के अंदर 1.1 मिलियन है, इसका मतलब ये थ्रेश होल्ड से एक्सीड कर दी है। अब दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि उस पर जो इम्प्लाई है वो इम्प्लायर को कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है इस लोन लेने के ऊपर। अगर तो वो 0% इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लोन अमाउंट होगी इसके ऊपर ये बेंच मार्क रेट के मल्टीप्लाई करके उसको एज ए बेनिफिट के तौर पे ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका फॉर्मूला ये है कि आपने लोन अमाउंट लेनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कि जो बेंच मार्क में से आपने माइनस करना है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो आप पे कर रहे हैं। तो इसमें देखें तो आप 1,10,000 रुपया जो है वो एज ए बेनिफिट के तौर पे इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल सैलरी जो उसकी फॉर द ईयर होगी वो ये वाली होगी, और टैक्स स्लैब के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे टैक्स स्लैब्स हैं, इसके मुताबिक आप टैक्स कैलकुलेशंस करके है वो टैक्स पे कर देंगे। केस नंबर 3 के अंदर आप देखें तो लिमिट एक्सीड कर रही है बेंचमार्क से। फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि इंटरेस्ट रेट वो 10% ही पे कर रहा है एम्प्लॉयर को, जबकि बेंचमार्क के अंदर हमें अलाउ भी 10% है। तो अगर हम इसका 10% का डिफरेंस ले तो ज़ीरो, इसका मतलब कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से लोन लेने का, तो वो सैलरी के अंदर वो बेनिफिट नहीं है, तो वो ऐड भी नहीं होगा। केस नंबर 4 के अंदर देखें तो वो 15% इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर को, और ये हाईली यानी कि कॉस्ट लोन लिया है उसने बैंक से, वो सॉरी एम्प्लॉयर से। तो बेंच मार्क तो 10% था, इसका मतलब ये अब 15% हो गया है। तो ये अब इसको कोई बेनिफिट नहीं एम्प्लॉयर दे रहा है, क्योंकि वो तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉय से ले रहा है। तो उसकी ये सैलरी होगी और इसके मुताबिक जो है वो सारी टैक्स के जो रेट्स हैं इसके मुताबिक वो कैलकुलेशन होगी। ये रेट की कैसे कैलकुलेशन होती है ये आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो है ये हमारा एक्सेल कैलकुलेटर है। एक्सेल कैलकुलेटर में बेसिकली क्या है कि आपने यहाँ भी अपनी लोन अमाउंट एंटर करनी है और इंटरेस्ट रेट एंटर करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि क्या आपकी लोन अमाउंट जो है वो थ्रेशोल्ड से करती है, एक्सीड करती है, और दूसरा वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी आपको गाइड कर देगा कि आप कितना इंटरेस्ट रेट जो है आपने बेनिफिट के तौर पे लिया है और उसको आपने सैलरी का पार्ट बनाना है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको जो है वो 10 मिलियन करता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने आपको बताया कि ये आपके थ्रेश होल्ड से बिलो है और ये टैक्सेबल नहीं है। जब हमारी लिमिट ही टैक्सेबल नहीं है तो फिर इंटरेस्ट रेट का तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप दूसरे केस में देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 7% एम्प्लॉयर रेट पे कर रहा था, एम्प्लॉई पर इंटरेस्ट पे कर रहा था एम्प्लॉयर को, उसने आपको बता दिया ऑटोमेटिकली कि 3% आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो एज ए बेनिफिट के तौर पे है, और इस लोन के अमाउंट पे आप कैलकुलेट करके अपनी सैलरी में ऐड करें। लेट्स सपोज अगर मैं इसको 15% करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने बताया कि टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि बेंच मार्क हमारा 10% था, तो ये एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉई पे कर रहा है वो 15% है, यानी कि उससे ज़्यादा पे कर रहा है, तो इस वजह से वो टैक्सेबल नहीं है और ये कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, तो ये उसके अंदर ऐड नहीं होगा। सेम जो है वो बाकी सिनेरियोज के लिए जो है वो भी इसी तरह है। तो आप इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं और इससे आप ऑटोमेटिकली जज कर सकते हैं कि हमारी जो कितनी लोन अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है या नहीं है। उसके बाद ये ला रेफरेंस मैंने ओरिजिनल दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो है आपने ये दो चीज़ें जहन में रखनी है। एक चीज़ तो जो है वो ये है कि ये जो सेक्शन है जो अभी हमने सारा डिस्कस किया है ये दो केसेस के अंदर अप्लाई नहीं होता। एक केस तो वही है जो उसने बताया हुआ है कि शैल नॉट अप्लाई टू लोन एक्सीडिंग 1 मिलियन, जो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, और दूसरा केस ये है
कि ये उस वक्त भी बेनिफिट के केस में अप्लाई नहीं होगा अगर कोई वेव ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉई अपना करवा रहा है एम्प्लॉय से, लाइक प्रोविडेंट फंड्स वगैरह के केस में जो है वो ऐसा होता है। तो ये चीज़ आपने बस जहन में रखनी है, ये उस सूरत में अप्लाई जो है वो नहीं होगा। ये टैक्स के स्लैब्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो इसके मुताबिक आप ये कैलकुलेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो सारी जो कैलकुलेशंस की थी, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 जुलाई 2022 को जो है वो लोन लिया है, और उसके हवाले से फॉर द ईयर जो है वो टैक्स की कैलकुलेशंस हुई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि वो जुलाई में नहीं, वो अप्रैल 23 में, यानी कि आखिरी 3 महीनों के अंदर वो 12 मिलियन लोन लेता है, और इंटरेस्ट जो है उसको बेनिफिट 5% का है, यानी कि 5% पे लिया है और एडिशनल 5% उसको बेनिफिट मिल रहा है। टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन 60,000 बनेगा, लेकिन जो उसके टैक्स ईयर 2023 के अंदर ऐड होगा आप देख सकते हैं वो 15,000 रुपया ऐड होगा, क्योंकि जो 2023 के अंदर जो एडिशनल बेनिफिट है वो 3 महीनों के लिए है। तो ये चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है, क्योंकि नॉर्मली लोग यहाँ पे आके कैलकुलेशंस के अंदर गलती करते हैं। तो जितने माह का बेनिफिट उस ईयर टैक्स ईयर के अंदर होगा, उतनी माह का ही बेनिफिट आप टैक्स ईयर के लिहाज से लेके चल रहे होंगे। तो इस तरह जो है वो आप लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर की जो एम्प्लॉय लोन लेता है एम्प्लॉयर से, उसकी कैलकुलेशंस जो है वो आप कर सकते हैं। और जो आयरस के अंदर जो है, अगर आप आयरस में देखना चाहते हैं तो आयरस में आप इसको जो एम्प्लॉय आ रहा होता है उसके अंदर अदर बेनिफिट्स के अंदर जाके आप जो है वो ऐड कर देंगे। तो इसमें मैं आपको शो भी करवा देता हूँ आयरस के हवाले से कि आयरस में जो है वो आप इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, ताकि आप इसको देख सकें। ये मैं आपके सामने आयरस की रिटर्न का फॉर्मेट ओपन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इसमें वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ इन एडिशन टू पे वेजेस, यहाँ पे भी लोग नॉर्मली करते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप परक्विजिट्स वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो प्रॉफिट इन लिeu वगैरह में जो है वो आप यहाँ पे अपने टोटल अमाउंट जो है जो भी टैक्सेबल बनेंगी वो बेनिफिट के तौर पे वो एज ऐड करेंगे, और वो आपको कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर करके दे देगा। तो इस तरह जो है आप अपने लोन की अगर आपने लोन लिया है तो आप चेक कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन खुद ब खुद ही। ये एचआरस के लिए भी बेनिफिट है, अकाउंटेंट्स के लिए भी है, इंडिविजुअल्स के लिए भी है। उन सब के लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह जो वैल्यूएबल जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स में आपको प्रॉपर लॉ रेफरेंस के साथ और कैलकुलेशंस के साथ मैं आपको वर्किंग करके दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।